देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईआर डायग्राम पढ़ा था। ईआर डायग्राम को पढ़ना था बेसिकली ना। और ईआर डायग्राम को हम किसके अंडर में पढ़ेंगे? डेटा मॉडलिंग टूल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दो चीजें पढ़नी है। डेटा मॉडलिंग टूल में हमें ईआर डायग्राम पढ़ना है और डेटा डिक्शनरी पढ़ना है। ठीक है। ईआर डायग्राम क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ईआर डायग्राम इज डायग्रामिंग टेक्निक, ये डायग्रामिंग टेक्निक है। ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। और एंटिटीज क्या होती हैं ये हम लोगों ने इसको भी देखा था। जैसे एंटिटीज क्या है? एंटिटीज इज एनी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक बाइक, मोबाइल, बस, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, एनी पर्सन, एनी बैंक कस्टमर, और एनी पैसेंजर, और any customer, or any object or anything, all is our entity. एनीथिंग, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट सब एंटिटी। एंटिटी में एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एंटिटी का यही एक पहचान है कि एंटिटी मस्ट हैव सम एट्रीब्यूट्स। और वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी बाइक है, तो बाइक की कुछ प्रॉपर्टी होंगी, लाइक बाइक का कलर, बाइक का नाम, बाइक का मॉडल, बाइक का सीसी, बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर, बाइक का प्लेट नंबर, जो उसका प्लेट नंबर होता है वो, बाइक का चेसिस नंबर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बाइक्स की डिटेल होगी, प्रॉपर्टी होगी, बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द बाइक। तो विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट वी कैन आइडेंटिफाइड, यहाँ लिखा है ना, एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी बाय विच एंटिटी कैन बी आइडेंटिफाइड। जैसे हमने मोबाइल का एक एग्जांपल लिया था, इसी तरह का। ठीक है, जैसे मोबाइल में क्या है? ब्रांड नेम, लोगो, मॉडल नंबर, प्राइस, कलर, कैमरा, मेमोरी, ये सब उसके क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, हम एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर इनके सिंबल्स को हम देखेंगे और ये देखेंगे कि ईआर डायग्राम बनता कैसे है। ठीक है, ओके। एंटिटी एंड एट्रीब्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंटिटी और एट्रीब्यूट अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम ईआर डायग्राम की आधी चीज समझ लीजिए, समझ गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज एंटिटी। अगर एम्प्लॉय एंटिटी है और एम्प्लॉय की कुछ एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने कहा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी। किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय की डिटेल्स जो है वो कैसे नोट होंगी? उसका नाम होगा, उसका आईडी होगा, ठीक है, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ होगा, एम्प्लॉय का फादर नेम होगा, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होगा, एंड सो ऑन, जिस पोस्ट पे भी है। तो ये सभी जो है, ये एम्प्लॉय आईडी, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय डेट ऑफ बर्थ, बाय फादर नेम, बाय डेजिग्नेशन, वी कैन, ये लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई एम्प्लॉय। हम एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर लेंगे किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय नेम एंड डेजिग्नेशन। दीज आर व्हाट? दीज आर एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम एंटिटी और एट्रीब्यूट समझ गए। इसमें आप दोनों को, अच्छा और भी लोग आ गए, वेरी गुड, राज भी आ गए, प्रतीक भी आ गए, अशोक आ गए। तो हम लोग लास्ट क्लास में यही एट्रीब्यूट और एंटिटी पढ़ रहे थे कि एंटिटी क्या है और एट्रीब्यूट क्या है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? अशोक, राज और भी जो प्रतीक, निखिल, एनी प्रॉब्लम? एंटिटी और एट्रीब्यूट आप लोग समझ गए अच्छे से? समझ में आ गया? टाइप करके बताइए यस नो। क्लियर, ओके। अब एक चीज और समझ लेते हैं इसमें कि रिलेशनशिप किसे कहते हैं।
क्योंकि डायग्राम का नाम क्या है, ई आर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब हम रिलेशनशिप समझ लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हम किसी से जुड़ जाएं, उसी को रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे मान लो फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग फ्रेंड्स अगर हैं तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए, तो वी कैन शेयर अवर थिंग्स, वी कैन शेयर अवर थिंग्स, एनीथिंग। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ब्रदर्स हैं, हम लोग ब्रदर्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, सिस्टर्स अटैच होती हैं, मम्मी पापा अटैच होते हैं, माँ अपने बच्चों से अटैच होते हैं, पेरेंट्स अटैच होते हैं, ठीक है, टीचर्स अटैच होते हैं स्टूडेंट से, बैंक के मैनेजर्स कस्टमर से अटैच होते हैं। तो उसी को रिलेशनशिप हम कहते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप जो है कि एक एंटिटी एंटिटी मस्ट बी, यहाँ पे लिखेंगे हम एन एंटिटी मस्ट बी अटैच टू another entity। इसका मतलब क्या है, डाई इसको थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं कि रिलेशनशिप मतलब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से अटैच होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि बैंक में एंटिटी क्या होगी बताइए, बैंक की एंटिटी क्या होगी? अगर बैंक का हम कहें कि बैंक रिकॉर्ड स्टोर करता है, जैसे मान लीजिए बैंक है, ठीक है, तो बैंक में एक तो एंटिटी बैंक ही हो गया, बैंक के अंदर एक एंटिटी बैंक हो गया, एक एंटिटी बैंक का मैनेजर हो गया, कस्टमर हो गया, ठीक है, कैशियर है वहां पर, एंड अदर स्टाफ, और भी जो स्टाफ हो, कैशियर है, प्यून है, ठीक है, सिक्योरिटी होगी बैंक में, ये सब एंटिटीज हैं। ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर एंटिटी। और किसी भी, जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में एक बाउंड्री आती है कि इस बाउंड्री के अंदर ही रिलेशंस होंगे, जैसे इन्हीं के बीच में तो रिलेशन होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बैंक है और बैंक के बगल में एक स्कूल है, ठीक, और इस स्कूल में भी सिक्योरिटी है, तो बैंक से स्कूल की सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर जो एंटिटीज हैं, ये कैसे, कौन सी एंटिटीज आपस में रिलेट होंगी, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। यानी एंटिटीज मस्ट बी रिलेट टू ईच अदर which are within the organization। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एंटिटीज होंगी वही एक दूसरे से रिलेट होंगी ना। ठीक है, उसका कोई रिलेशन दूसरे से हो तो अलग बात है। हाँ, ये हो सकता है कि बैंक, मान लीजिए कि बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अब ये हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांच 1 है, ब्रांच 1 और ब्रांच 2, ये हो सकता है कि ब्रांच 1 की जो एंटिटीज हैं, they must relate, they must be related to the entities of ब्रांच 2। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि सेम मोड ऑफ बिजनेस है। बट ऐसा नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक का जो ब्रांच है और यहाँ पर हमारे पास एक और ब्रांच है, मान लेते हैं एक बिग बाजार की ब्रांच है। अब बिग बाजार में भी एंटिटीज होंगी,
तो ये जो एंटिटीज हैं, दीज एंटिटीज नॉट रिलेटेड विद द पंजाब नेशनल बैंक एंटिटीज, ये एंटिटीज, ये नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबल है यहाँ पर सेम ब्रांच, मतलब अगर ब्रांच है और वो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है तो ये पॉसिबल है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये आप लोगों को? तो शुभम फिर से रिवाइज कर दीजिए। हम फिर से ही बता रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, देख लो लास्ट क्लास का एक बार देख लेते हैं बोर्ड। ये लास्ट क्लास का बोर्ड है, देखो हम लोगों ने डेटा मॉडलिंग टूल में दो पढ़ना है, ईआर डायग्राम और डेटा डिक्शनरी। हम लोग अभी ईआर डायग्राम पढ़ रहे हैं। ईआर डायग्राम एक डायग्रामिंग टेक्निक है जो एंटिटी रिलेशनशिप शो करती है। एंटिटी रिलेशनशिप में एंटिटी क्या है? एंटिटीज हमने बताया था, एंटिटीज कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, लाइक बाइक, मोबाइल, बस, ट्रेन, कस्टमर, स्टूडेंट, पेशेंट, डॉक्टर, एनी, चाहे वो आपका मोबाइल हो, पेन हो, कॉपी हो, सब एंटिटीज हैं। और एंटिटीज में एंटिटीज मस्ट हैव सम एट्रीब्यूट, और एंटिटीज में क्या होना चाहिए? एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, ठीक है। और एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी बाय विच एंटिटी कैन बी आइडेंटिफाइड। जैसे मोबाइल एक एंटिटी, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मोबाइल, मोबाइल एक एंटिटी है, यहाँ नीचे लिखा है। अब इस मोबाइल की कुछ प्रॉपर्टी होंगी, जैसे मोबाइल का नाम, मोबाइल का प्राइस, मोबाइल का लोगो, मोबाइल का कलर, मोबाइल का ब्रांड, ठीक है, कैमरा, ये वो एंड सो ऑन। तो ये उसके क्या है? जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय किससे पहचाना जाता है? एम्प्लॉय अपने नाम से, अपने आईडी से, अपने डेट ऑफ बर्थ से, अपने डेजिग्नेशन से, इससे, इनसे हम पहचान सकते हैं। तो यही चीज हमने इसमें भी बताई कि एंटिटी एंड एट्रीब्यूट को अगर हम समझ गए तो हमारा आईआर डायग्राम आधा समझ जाएंगे। तो किसी भी एम्प्लॉय को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पढ़ो, ये वी कैन आइडेंटिफाई एम्प्लॉय विद द हेल्प ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, ठीक। और रिलेशनशिप किसे कहते हैं? एन एंटिटी मस्ट बी अटैच टू अनदर एंटिटी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिख लो, विद इन द सेम डोमेन। सेम डोमेन मतलब सेम ग्रुप में होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप में नहीं। डिफरेंट ग्रुप के एक दूसरे से रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से बैंक है, बैंक एक एंटिटी है। बैंक मान लो एक बैंक है, बैंक में जो डिटेल्स रखेंगे वो किसकी किसकी रखेंगे? बैंक मैनेजर की, बैंक की डिटेल, कस्टमर की डिटेल, कैशियर की डिटेल, प्यून की डिटेल, सिक्योरिटी की डिटेल। तो ये सभी क्या है? ये दीज आर द एंटिटीज। और यहाँ पर इस लाइन को आप लोग फिर से पढ़ लीजिए कि एंटिटीज मस्ट बी रिलेट टू ईच अदर विच आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द सेम डोमेन। एक ही डोमेन से, जैसे यहाँ पर हमने बताया बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी ब्रांच 1 है और ब्रांच 2 है, तो ब्रांच 1 की एंटिटीज मस्ट बी रिलेटेड टू द ब्रांच 2 की एंटिटीज। ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि एंटिटी ऑफ ब्रांच 1 ऑफ पंजाब नेशनल बैंक नेवर रिलेट टू द एंटिटीज ऑफ बिग बाजार ब्रांच। यानी कि बिग बाजार अपने एंटिटीज में विद इन द डोमेन रहेगा और बैंक वाला अपने डोमेन में रहेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रेड क्रॉस लगा दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? शुभम? ओके, ठीक है। तो एंटिटीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें पहले, अब आप लोग बताइए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें बताइए एंटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। अब हमें आप लोग बताएं, जैसे मान लीजिए हमने कहा हमें यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड्स बनाने हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी है मान लीजिए, इसमें बताइए कौन कौन सी एंटिटीज होंगी, बताइए। यूनिवर्सिटी में एंटिटी बताना है, अभी एट्रीब्यूट नहीं बताना। हर एंटिटी का एट्रीब्यूट तो होगा, लेकिन अभी हमें एंटिटीज आप बता सकते हैं। एक चीज यहाँ पर बता देते हैं, एक तो वो खुद एंटिटी हो जाएगी जिसके लिए हम लोग एंटिटी बना रहे हैं, यानी कि एक एंटिटी हमें यहाँ पर दिख रही है, क्या? यूनिवर्सिटी। एक एंटिटी तो यूनिवर्सिटी दिख ही रही है। अब और बताइए, लिख के बताइए, टाइप करिए, और क्या क्या एंटिटी हो सकती है? प्रोफेसर, वेरी गुड।
निखिल, प्रोफेसर और स्टाफ, वेरी गुड, और निखिल स्टूडेंट, वेरी गुड, और एग्जाम। सिटी नहीं होगा, सिटी यहाँ यूनिवर्सिटी में सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जब हम इसके एट्रीब्यूट्स लिख रहे होंगे, एट्रीब्यूट इसके क्या क्या होंगे यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी के एट्रीब्यूट होंगे यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर, यूनिवर्सिटी का ईमेल। तो ये सब क्या हो गए, ये these are what, these are the attributes of, these are the attributes of university। और यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, स्टाफ, स्टूडेंट और एग्जाम, ये क्या हो गए, these are entities, वेरी गुड, अच्छा बताया आप लोगों ने, एंटिटीज। और ये क्या है, ये सभी क्या है, these are the attribute, इन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं, वेरी गुड, ओके। अच्छा, अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल अब आप बताइए हमको, बैंक, बैंक है, बैंक में क्या क्या एंटिटीज होंगी, सिर्फ एंटिटी के नेम बताने में, एट्रीब्यूट अभी हम नहीं लिख रहे हैं। बैंक में एंटिटीज के नेम बताइए। बैंक में आपने, निखिल ने बताया अकाउंट, वेरी गुड। अच्छा, एक अब हमेशा समझो, जिस सिस्टम के लिए हम एंटिटी बना रहे हैं, एक वो खुद हो जाएगी, तो यहाँ पर एक खुद क्या हो जाएगा, एक तो बैंक हो ही जाएगा, वेरी गुड, कस्टमर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, अकाउंट होगा, वेरी गुड, अकाउंट हमने लिख दिया है, मैनेजर होगा, मैनेजर होगा, ठीक है, सैलरी होगी, वेरी गुड, अदर स्टाफ होगा, कस्टमर का टाइप हो जाएंगे वो, कि कौन सा कस्टमर ऐसा है जो अकाउंट होल्डर है, और कौन सा कस्टमर है जो कि सिर्फ नॉर्मल इंक्वायरी है। ये हमें, चलो जो आप पब्लिक लिख रहे हैं ना, उसको हम लिख देते हैं इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के लिए आए खाली, कोई अकाउंट अकाउंट नहीं है, कस्टमर नहीं, लेकिन वो इंक्वायरी करने है, वो भी एक एंटिटी है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, रेलवे, रेलवे में एंटिटीज बताइए, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन के लिए एंटिटीज बताइए, रेलवे रिजर्वेशन के लिए एंटिटीज बताइए भाई, रेलवे के लिए, रेलवे में ट्रेन होंगी, पैसेंजर होगा, वेरी गुड, एम्प्लॉय होंगे, कस्टमर यहाँ पे पैसेंजर हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड स्टाफ होगा, और पूरे रेलवे को मैनेज करने वाला डीआरएम कहलाता है ना, एक मैनेजर डीआरएम होगा। अब ठीक, ये एंटिटीज होंगी, और भी बहुत सारी एंटिटीज होंगी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया। तो अब आप लोग एंटिटीज समझ गए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, क्या आपको इन सभी एंटिटीज में, यहाँ पे जो भी एंटिटीज दिख रही हैं आपको, जैसे यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर है, स्टाफ है, स्टूडेंट है, एग्जाम है, क्या यूनिवर्सिटी की इन एंटिटीज में आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है, कोई जो अटैच हो सकती है एंटिटीज, कौन कौन सी एंटिटी किससे किससे अटैच होगी, जैसे यूनिवर्सिटी में आप बताइए, यूनिवर्सिटी में कौन सी एंटिटी किससे रिलेटेड होनी चाहिए, बताइए। कोई भी एंटिटी किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, लेकिन एक सेंस होना चाहिए उसका,
सेंसफुल रिलेशन होना चाहिए। चलिए बताइए किससे रिलेटेड होगा इसमें, बताइए यूनिवर्सिटी वाले में, ठीक है। प्रोफेसर एंड सब्जेक्ट, वेरी गुड। एक, हाँ सही है, सब्जेक्ट भी एक एंटिटी हो जाएगी। स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया। अब इसको हम ऐसे लिखते चलेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फिर आप लोग भी लिखते चलिएगा। यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हम लिखेंगे फॉलोइंग एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। कौन कौन से एंटिटीज रिलेटेड होंगी? हाँ बहुत बढ़िया बताया आपने। लाइब्रेरी, वेरी गुड। लाइब्रेरी मस्ट बी रिलेटेड टू द स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा, लाइब्रेरी रिलेटेड हो सकती है बुक्स से भी, क्योंकि बुक्स होंगी उसमें, ठीक है। लाइब्रेरी और भी रिलेट हो सकती है किससे? लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरियन होता है लाइब्रेरी को जो मैनेज करता है, वेरी गुड। स्टूडेंट, ये किससे रिलेट होंगे? ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होंगे, वेरी गुड। स्टूडेंट, इसी तरह से रिलेशन ऐसे लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और स्टूडेंट किससे रिलेटेड हो सकते हैं? एग्जाम से। और स्टूडेंट किससे रिलेटेड हो सकते हैं? कोर्स से। ये सब एंटिटीज हैं, क्योंकि अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो हम लोग को और एंटिटीज मिल गई इसमें, स्टूडेंट, बुक्स, लाइब्रेरियन, ये सब भी मिल गई, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, सैलरी का रिलेशन किससे होगा? स्टूडेंट से होगा, जैसे हम लिख दें सैलरी का रिलेशन स्टूडेंट से। बताइए ये एंटिटी का रिलेशन सही है या ये गलत है? ये गलत है, बिल्कुल ये नहीं होगा, ये वाला रिलेशन नहीं, गलत है, ठीक है। सैलरी का रिलेशन, सैलरी का रिलेशन हमेशा किससे होगा? स्टाफ से होगा, यानी कि प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, इनसे होगा, वेरी गुड प्रतीक। सैलरी का रिलेशन हमेशा स्टाफ से होगा, वेरी गुड। तो अब आप रिलेशन भी समझ गए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, वेरी गुड, देखिए अब आप बहुत चीजें इसमें से ई आर डायग्राम की कुछ चीजें समझ गए। आप एक तो समझ गए कि एंटिटी क्या होता है, एक आप समझ गए हैं एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है, एक आप समझ गए हैं रिलेशन क्या होता है, रिलेशन। अब देखिए इन्हीं के लिए सिंबल्स होते हैं। एंटिटी के लिए जो सिंबल यूज होता है, अब आप उसको बना लिए रेक्टेंगल। एट्रीब्यूट के लिए जो सिंबल होता है वो होता है ओवल। और रिलेशन के लिए जो सिंबल होता है वो होता है डायमंड। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ये है हमारा रेक्टेंगल, यानी कि आप इसको हेडिंग डाल लीजिए, सिंबल्स यूज्ड टू मेक ई आर डायग्राम। ओवल, इसको कहते हैं डायमंड। अब यहाँ पे इसके यूजेज लिख लेते हैं, यानी कि रेक्टेंगल में कुछ भी लिखा है तो ये क्या होगा? एंटिटी नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एंटिटी नेम, और ओवल रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट। और इसके अंदर रिलेशन के अंदर जो लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा एक्स वाई जेड, इसके अंदर कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड है तो आप समझ जाएंगे एक्स वाई जेड इज द एंटिटी नेम। अगर इसके अंदर एक्स वाई जेड लिखा है तो आप समझ जाएंगे एक्स वाई जेड इज द एट्रीब्यूट। अगर इसके अंदर एक्स वाई जेड लिखा है तो आप समझ जाएंगे एक्स वाई जेड इज द रिलेशनशिप नेम,
ठीक है। डायमंड इज, ये रिलेशनशिप शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है। और ओवल क्या शो करता है? एट्रीब्यूट शो करता है। ठीक है, यानी कि अगर हमने एग्जाम्पल अब ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया स्टूडेंट। तो अब आप देखकर ही बता देंगे कि ये स्टूडेंट क्या है? एंटिटी। स्टूडेंट क्या है? एंटिटी, क्योंकि ये किस में लिखा हुआ है? रेक्टेंगल में लिखा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट आईडी, तो आप समझ जाएंगे जो स्टड अंडरस्कोर आईडी लिखा है, दिस इज एट्रीब्यूट। ये क्या है? एट्रीब्यूट है। आप समझ जाएंगे, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप सिंबल देख लिया ना अब आपने, एट्रीब्यूट। और अगर यहाँ पर कहीं डायमंड बना हुआ है और डायमंड में कुछ भी लिखा हुआ है, एनीथिंग, यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे लिखा है टेस्ट, इसका मतलब ये टेस्ट का, ये जो टेस्ट है, टेस्ट इज द नेम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। ठीक है, और कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। जब आप इतना समझ गए तो अब कुछ नहीं, अब सिर्फ बनाना ही बनाना रह गया। ये रिलेशन नेम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये एंटिटी के लिए ओवल, एट ओ सॉरी एंटिटी के लिए रेक्टेंगल, एट्रीब्यूट के लिए ओवल, रिलेशनशिप के लिए एक्स वाई जेड, और एक सिंबल है लाइन। लाइन, लाइन आप कैसे भी बना, लाइन आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, लाइन यहाँ पे बस लिख लीजिए, लाइन। ये क्या करता है? लाइन, ये कनेक्शन के लिए यूज होता है, कनेक्ट करने के लिए, ताकि पता रहे ना कि कौन सी एंटिटी किससे रिलेटेड है, कौन सा एट्रीब्यूट किससे रिलेटेड है, कनेक्ट। तो कनेक्शन शो करने के लिए क्या यूज करेंगे? लाइन। ये लाइन आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइन आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब कर्व लाइन भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज करते हैं, एनी। ठीक है ना, और विदाउट एरो यूज करेंगे, यहाँ पे एरो यूज नहीं होगा। ठीक, विदाउट एरो। ये जो लाइन होगी, ये विदाउट एरो होगा, इसीलिए हम इसको एरो नहीं बोल रहे, लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब इसमें यहाँ पर आप कमेंट में टाइप करके हमें बताएं, एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एक हम आपको ड्रॉ करते हैं, छोटा सा ईआर डायग्राम। इसकी मेन हेडिंग सिंबल डाल दीजिएगा। ठीक है, इसकी आप मेन हेडिंग क्या डालेंगे? सिंबल्स, इसको डाल देगा सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ, सिंबल यूजिंग इन ईआर डायग्राम। अभी सिंबल्स और भी होते हैं, ये अभी आप बेसिकली जब अभी बनाएंगे तो इसके और वेरिएशन भी होते हैं, मतलब टाइप्स भी होते हैं अलग अलग, वो हम आपको बताएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ एक छोटा सा हम लोग एक ईआर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग यूनिवर्सिटी को ही ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी। ठीक, अब यूनिवर्सिटी में आपने बताया कि बहुत सारे क्या कहते हैं एंटिटीज होती हैं, तो एक एंटिटी को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और ले लेते हैं स्टूडेंट। तो हमने चूंकि इसको किस में लिखा है? रेक्टेंगल में लिखा है, तो ये एंटिटी हो गई। ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो होंगे नेम, ठीक है, क्लास, ईयर, डेट ऑफ बर्थ, और रोल नंबर। ठीक, ये मान लेते हैं। अब इनको सबको हमें क्या करना है? हमें ओवल में लिखना है, ओवल में।
ओवल अपना सेट कर लीजिए, आप पहले लिख लीजिएगा फिर सेट कर लीजिएगा ओवल। ये देखिए ऐसे, ये ओवल ओवल में बना लेंगे इसको। ठीक है, ये बन गया। अब ये सभी रोल नंबर, क्योंकि ओवल में होगा इसलिए ये सभी एट्रीब्यूट्स हैं, और इनको हमें लिंक करना है किससे, ये सभी एट्रीब्यूट्स किसके हैं, ऑल रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, क्लास एंड नेम, दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट। ठीक, तो हम यहाँ पर सबको लाइन बना देंगे सबके लिए, एक एक लाइन बना दो। कैसे भी लाइन बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कर्व भी बना सकते हो, ऐसे भी ले जा सकते हो, ऐसे भी लाइन बना सकते हो, लाइन कैसे भी बना सकते हैं, बट लाइन क्रॉस नहीं करेंगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई आपने ये मान लीजिए कि आपने एक ओवल यहाँ बनाया और आप यहाँ से लाइन ले गए, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ऐसे आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, डोंट डू दिस लाइक लाइक दिस। ओके, तो ये समझ में आया स्टूडेंट? अच्छा, एक एक और बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर हमने लिखा, इसमें एक एंटिटी बना देते हैं, इस एंटिटी का नाम है एग्जाम। एग्जाम। अब एग्जाम्स के एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे, एग्जाम्स के एट्रीब्यूट लिख लेते हैं। एग्जाम नेम, कौन सा एग्जाम है, कौन सा पेपर है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। ठीक है, एग्जाम की डेट, एग्जाम डेट भी होगी। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे एट्रीब्यूट, एग्जाम किस टाइप का है, एग्जाम की डेट क्या है, टाइम क्या है, कितने आवर का है ना, ड्यूरेशन, एग्जाम का ड्यूरेशन, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। क्योंकि ये सब इसके एट्रीब्यूट हैं, तो एट्रीब्यूट को हम लोग किस में लिखेंगे, ओवल में लिखेंगे। हाँ, तो ओवल में कर दो। ठीक है, ये हमने ओवल में कर दिए। एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से हल्का सा टच करिएगा, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे आप, ओवरलैप नहीं होगा। ओके, ओवरलैप नहीं करेंगे आप। और ये सभी एट्रीब्यूट किसके हैं, ये सभी एट्रीब्यूट एग्जाम के हैं, इसलिए हम लोग लाइन में एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे, किसी भी लाइन से, जैसे ये लाइन बना दिया, तो इससे ये समझ में आ गया दीज एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट किसके हैं, एग्जाम्स के। ठीक है, अच्छा अब बताओ स्टूडेंट और एग्जाम में रिलेशन क्या होगा, क्या रिलेशन, ये रिलेट हो सकते हैं आपस में, इनका रिलेशन होना चाहिए कि नहीं। पहले तो ये दोनों अलग अलग समझ में आ गए ना, एंटिटी, स्टूडेंट बना दिया और एग्जाम बना दिया, अलग अलग क्लियर है। अब बताइए इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, स्टूडेंट और एग्जाम में क्या रिलेशन हो सकता है। जैसे अभी एग्जाम होगा तो आप क्या करेंगे, नहीं रिलेशन बताइए, रिलेशन, सब्जेक्ट तो एट्रीब्यूट का नाम हो गया। हम, नहीं स्टडी तो आप घर पे करेंगे, मतलब सिस्टम में सॉफ्टवेयर में इसका क्या मतलब होगा। हम यहाँ पे, आपने लिखा है ना सब्जेक्ट, एक लिख देते हैं यहाँ सब्जेक्ट भी, स्टडी करेंगे, नहीं समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात। स्टडी तो आप प्रिपरेशन तो घर पे करेंगे ना, सॉफ्टवेयर में क्या रिलेशन होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में क्या रिलेशन होगा, बताइए सोचिए। अब ये एग्जाम, ये सब्जेक्ट भी इसी से जोड़ देते हैं। रिलेशन बताइए इसमें क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, जब आपका अभी एग्जाम होगा तो आप सब क्या करेंगे, आप सब एग्जाम देंगे, यानी कि एपियर होंगे एग्जाम में। अभी समझ में आया क्या होगा, एपियर, आप सभी एग्जाम में एपियर होंगे। तो एग्जाम में कितने स्टूडेंट एपियर होंगे, सॉफ्टवेयर से ही तो पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट एपियर हो रहे हैं। और इसको हम किस उससे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे डायमंड से। तो डायमंड में हमने लिख दिया एपियर। ठीक है, अब ये किसके किसके बीच में रिलेशन है, इसका रिलेशन किसके किसके बीच में है, स्टूडेंट के बीच में। तो हम यहाँ से लाइन ऐसे ला करके एक यहाँ जोड़ देंगे, और यहाँ से एक लाइन यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया। अब इसको ऐसे पढ़ भी सकते हैं, स्टूडेंट एपियर इन एग्जामिनेशन।
ठीक है ना, या इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स अपीयर्ड। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में जब यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो उसमें ये पता लगा सकते हैं ना कितने कितने स्टूडेंट एग्जाम देंगे, कितने स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब स्टूडेंट और एग्जाम में हम रिलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन होगा अपीयर का। क्लियर है ये? अब समझ में आया? इसी तरह से हम अब इसी को हम एक ये ईआर डायग्राम बन गया आपका। अब आप ये समझ लीजिए कि ये आपने ईआर डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब इसी तरह का एक छोटा सा ईआर डायग्राम आप सभी यूनिवर्सिटी को छोड़ करके दो एंटिटी का विद अ रिलेशन, दो एंटिटी का विद अ रिलेशन आप हमें बना करके व्हाट्सएप करेंगे। आप 4-5 स्टूडेंट्स हैं, और आप कौन कौन हैं बता देते हैं। आप हैं, हमारे सामने है अशोक, निखिल, प्रतीक, राजकुमार और शुभम। आप लोग हमें व्हाट्सएप करेंगे, एक ईआर डायग्राम बनाएंगे जिसमें दो एंटिटी होगी और एक रिलेशन होगा। यूनिवर्सिटी का अब मत बनाइएगा, अब आप बैंक का बना लीजिएगा, रेलवे का बना लीजिएगा, ठीक है। आप बिग बाजार का बना लीजिएगा, शॉपिंग मॉल का बना लीजिएगा, पीवीआर का बना सकते हैं आप, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का बना सकते हैं, हॉस्पिटल का बना सकते हैं, एनीथिंग। बस यूनिवर्सिटी का अब नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। इसको बनाकर हमको व्हाट्सएप करिएगा आप। ऐसे ही बनाइएगा, दो एंटिटीज बनाइएगा, उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स बनाइएगा, और उसका एक रिलेशनशिप बनाइएगा। आप दो से ज्यादा आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, आप 3 एंटिटी का बना लीजिएगा। क्लियर है ये? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसके रूल्स को जानेंगे, और इसमें डिटेल में पहचानेंगे कि और सिंबल हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, ये होमवर्क करके रहिएगा, हमको हमको आप व्हाट्सएप करिएगा ये होमवर्क, ये वाला। चाहे आज कर दीजिएगा, आज कर दीजिए या कल कर दीजिए, मतलब परसों की क्लास से पहले मेरे पास ये आ जाए तो हम डिस्कस भी कर लेंगे कि ये आया था आप लोगों का। ठीक है, फोटो फोटो खींच के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप, अच्छे क्लियर से भेजिएगा। चलो फिर, दैट्स इट, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।